नमस्कार दोस्तों, MKR स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 का न्यू एडिशन है। ये पार्ट 1 है, जिसमें पूरे 1 जनवरी मंथ का 1 लीनियर क्वेश्चन आंसर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? जिम्बाब्वे देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने का कानून बनाया है। जिम्बाब्वे देश ने। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? पश्चिम बंगाल ने। कौन घरेलू उड़ानों में सेन फ्लाइट वाई-फाई इंटरनेट शुरू करने वाला पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाई-फाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? एयर इंडिया। वाव-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? वाव-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात राज्य। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय ने। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व लीबर्ट्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? जू वेनजू ने। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? पद्म लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साईं पराजवे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है रायपुर में। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स जीनस की शुरुआत कहाँ किया गया है? कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? थार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड राज्य। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93%। उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है तेलंगाना राज्य ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा शामिल हुआ है? पाकिस्तान देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। अपनी सेना को जानो। क्रोतिक 8वां क्रोतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नैनीताल में। 8वां क्रोतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस कहाँ शुरू है? भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है?
छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है, लॉन्च की है? SBI बैंक ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत के किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश ने। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश के मछुआरों को। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई ने। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई ने। 6 जनवरी 2025 को अमेरिकी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम को किसे सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? अपना देश भारत। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है भारत। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? पंचायत से संसद 2.0 का पहल उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने। ओम बिरला ने। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाणन कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है ओडिशा राज्य ने। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। बैंडेड रॉयल तितली खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह ने। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है? इक्वाडोर में। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। रायथुंग भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर घर प्रति 1 एकड़ 10,000 की जगह 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगा? तेलंगाना राज्य। रायथुंग भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना राज्य। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में।
जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में ऑर्डर ऑफ 17वां गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अर्थव्यवस्था की जांच के लिए शिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इन्हा कैनाबारो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। किस सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम राज्य ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम राज्य ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने। वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक राज्य ने। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने। सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात राज्य में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। किसने ऑनलाइन इंडिया रेडियो विशेष कुंभ कानी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ ने। किसने ऑनलाइन इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रभावी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? गोवा राज्य के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। पहले संक्रमण रोग अनुसंधान निदान और प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग्स ट्रैफिक एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की अमित शाह ने।
किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? मराठी भाषा को। किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? मराठी भाषा को। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश के। तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? अपना देश भारत में। टेली सर्जरी की गई है अपना देश भारत में। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? बागशीर पनडुब्बी। भारतीय सेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बागशीर पनडुब्बी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग सुरंग का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मो फराह को। मो से मुंबई, मो से मो फराह को। मुंबई मैराथन। किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी ने। विकसित भारत @ 2047 के युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया नरेंद्र मोदी ने। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका देश ने। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेट आई सिटी अभियान आयोजित किया गया है? प्रयागराज में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेट आई सिटी अभियान आयोजित किया गया है? प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडिया लीग का वाइल का आयोजन कहाँ किया गया है? रांची में। महिला हॉकी इंडिया लीग वाइल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? ओडिशा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य ओडिशा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व को मनाया गया है? केरला में। मकर विलक्कू पर्व कहाँ मनाया गया? केरल में। किसे राज सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? पीयूष गोयल ने। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा राज्य ने। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में। अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुभारंभ किया महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत देश ने। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है।
मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। कनुमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में। कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? ईरा जाधव। वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी ईरा जाधव। चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र राज्य में। पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। गान नगाई मणिपुर में। LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया गया है? INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्व भारतीय की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? रियाद में। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? रियाद में। नव भारत साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर हासिल की गई है? लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? अपना देश भारत। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश अपना देश भारत। CII के पूर्व महानिदेशक के तरुण दास को किस देश के मानद नागरिकों को पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। तिरुवनंतपुरम दिवस कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। तिरुवनंतपुरम दिवस कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया देश के साथ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया देश के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला कहाँ अभियान शुरू किया है? प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन ने। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। पैगोलिन अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बड़नगर में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बड़नगर में। भारत का रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह ने। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोट को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई के साथ। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच ने। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है नोवाक जोकोविच ने। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? जाएगा बांग्लादेश से।
सूचनानुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60 वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर। भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60 वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर। 18 जनवरी 2025 को 100 सबसे अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप के इकोसिस्टम बना है? भारत। 100 सबसे अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत। किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? अपना देश भारत ने। किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? अपना देश भारत ने। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ। कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड के साथ। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रालयों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का। 21 जनवरी को 2025 किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना गया है? नाइजीरिया। ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है नाइजीरिया। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांस कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर को। बधाल गांव को घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। सरकार की किस योजना के लिए 10 वर्ष पूरे हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है? सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? केरल। कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? केरल। कोश कवच कोश केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमाहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक राज्य में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन देश ने। सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? चीन देश ने दुनिया का। कहाँ के वर्जियन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? वर्जियन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार के नारियल को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 4वें स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 4थे स्थान पर। प्रथम स्थान पे अमेरिका देश है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका देश में। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है?
कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? जैसा। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टेड एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं जैसा। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? थाईलैंड ने। समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य ने। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हरियाणा ने। किस देश के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका देश ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 70वां धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। 70वां धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश ने। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदहवा शुरू किया है? बीएसएफ ने। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदहवा शुरू किया है? बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका देश। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका देश। 24 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने। 318 रन। सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश में। 55वां स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा राज्य। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इंडियन पन्नीर सेल्वम ने। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इंडियन पन्नीर सेल्वम ने। मनाए गए क्षेत्र में गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वनिर्मित भारत, विरासत और विकास। 76 में गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वनिर्मित भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देशों ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका देश ने। भारत और किस देश के शामपुर सौर संयंत्र के ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका ने। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। बहुत से बाजार, बहुत से बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश में। झांकी में क्या था? प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंदाना को। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने दिया गया? स्मृति मंदाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है?
जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बेलारूस का। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बेलारूस की। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः जैनिक सिनर और मैडिसन कीज ने। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? नागालैंड में। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? नागालैंड। साभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में। साभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? उदयपुर को। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? जयपुर को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्ष कुमार ने। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया ने। इस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया? दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? जॉर्जिया को। मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सिक्किम। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? सिक्किम। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। असम के मुख्यमंत्री किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? बिमटेक ने। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? बिमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे। सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे।